फ़ौरन पकड़ के बोले क्या कर रहा है? अरे यार वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। बोले भाई कौन सा वजीफ़ा पढ़ रहा है? सिर्फ इस्लाम में एक ही वजीफ़ा है, नमाज है, नमाज पढ़। अल्लाह से दिल लगा, तू किधर लगा हुआ है? ये तस्बीहां घुमा रहा है, क्या घुमा रहा है? लोग कहते हैं भाई मोहम्मद अली शाह भी भाई उन्हीं आमिलों में से, वही बंगाली जो काम करता है वही मोहम्मद अली शाह भी करता होगा। एक मसला बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि महबूब मेरे कदमों में, तो ये कौन से महबूब की तलाश है जो उनको कदमों में चाहिए और जो आमिल के पास से फ़ौरन मिल जाता है? कोई यानी नमाज की पाबंदी आपके अज़कार में, वज़ाइफ में ताकत पैदा कर देगी। ये कोई जाहिल किस्म का होगा जो कह दे ये अज़कार, भाई अज़कार हम पढ़ी कुरान है। उनकी माँ कह रही लड़की की शादी नहीं करनी है, भाई तू कमाती रहे। बाप कह रहा मेरी बेटी को जॉब लगी रहने दो। हो जाते अदालतें, जबकि बेचारे लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे, लोग पीट रहे हैं, मर रहे हैं, दादा पोता पोता आ जाता है, इंसाफ नहीं मिल रहा आपके सामने। तो कहते हैं वालिदैन के हुकूक, वालिदैन भाई औलाद के हुकूक कौन बताएगा? सही बात है, औलाद के भी हुकूक है वालिदैन पर, क़यामत में पूछा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ। और आज फिर जैसा हमारी सीरियल चल रही है एपिसोड 1 एपिसोड 2 आप लोगों ने बेहद पसंद की है, तो उसके बाद हम तीसरा एपिसोड हमारा लाएँ और हमारे बहुत अच्छे दोस्त जामिया नूरुल कुरान से अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, तो इनसे भी हम इसी तरह आज अपने दोस्ताना माहौल के अंदर हम बात करेंगे। और जैसा कि इनका ताल्लुक़ रूहानियत से है और रूहानी स्कॉलर के नाम से आपने इनके प्रोग्राम जियो पे देखे भी होंगे और आप माशाल्लाह सब लोग वाकिफ़ भी हैं हज़रत से। तो हज़रत जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है इस्लाम में, जो आजकल एक बहुत लोगों ने कॉमन सा एक सवाल बनाया हुआ है, अजीब से लोग सवाल करते हैं, अगर कहीं भी हमारे भाई बैठे हुए होते हैं तो कहते हैं कोई वज़ाइफ नहीं है, सिर्फ इस्लाम का एक ही वजीफ़ा है, वो है नमाज, मुसलमानों का बस, इसके अलावा कोई वजीफ़ा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह जुनैद भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आप जो कोशिश करते हैं कि जो भी हुज़ूर की उम्मत की खिदमत हो सके, नॉलेज उन तक पहुँच सके। हैरत है मुझे तो सवाल ये आप कह रहे हैं यंग जनरेशन के बहुत पॉपुलर है ना। आप देखें ना, कहीं भी वो जाते बैठते हैं तो कोई भी नया बच्चा देखते हैं ना, जा रहा दीन के करीब जा रहा होता है या कोई वजीफ़ा या कोई तस्बीह हाथ में काउंटर चला रहा होता है तो फ़ौरन पकड़ के बोलते भाई क्या कर रहा है? अरे यार वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। बोले भाई कौन सा वजीफ़ा पढ़ रहा है? सिर्फ इस्लाम में एक ही वजीफ़ा है, नमाज है, नमाज पढ़। अल्लाह से दिल लगा, तू किधर लगा हुआ है? ये तस्बीहां घुमा रहा है, क्या घुमा रहा है? देखिए कुरान, अल्लाह तबारक बीइंग अ मुस्लिम, हाँ हमारे लिए ज़ाब्ता हयात जो है कुरान है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। शायद जब हम 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो हमारे इस्लामियात में ये सवाल आया करता था। तो ये तो हमारे हर मुसलमान के बच्चे ने ये कुरान की आयत रटी हुई है दूर तालिब इल्म से। तो वो क्या है हमारे लिए? तो सबसे समझ लो आइडियल जो है कोई ज़ात है वो तो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। तो अगर आप देखें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फजर के बाद क्या पढ़ते थे और शाम असर के बाद क्या पढ़ते थे? आपकी सुबह, बल्कि मैंने कई अपने इस दौर के कई हमारे ऐसे मौलवी हज़रात जो पूरी रात जागते हैं फिर पूरा दिन सोते रहते हैं, कि मैंने उनको कहा अगर आप बेस पर जाएँ तो हदीस पाक के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सुबह और शाम के अज़कार मज़कूर हैं कि आप सुबह और शाम, फजर के बाद आप मुसल्ले पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 10 बार पढ़ा करते थे, पाँव नहीं पलटते थे जब तक हदीस से। इसी तरह असर में भी आप इसी तरह करते थे। तो मुझे ये बताएं कि अगर अज़कार की कोई अहमियत नहीं है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लिमिट क्यों किया? आपका इस पर अमल क्यों था? तो ये जहालत है। सही है, वो ये कहते हैं, अगर इसको यूँ समझें कि वो सही तरह मैसेज या पास नहीं कर पा रहे कि भाई अगर आप अज़कार पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। यानी नमाज की पाबंदी आपके अज़कार में, वज़ाइफ में ताकत पैदा कर देगी। ये कोई जाहिल किस्म का होगा जो कह दे ये अज़कार, भाई अज़कार हम पढ़ी कुरान रहे हैं। आप कुरान तो क्या हमारे लिए तो सब कुछ है ही कुरान। ठीक है, आप गुमान अच्छा रख सकते हैं, लेकिन वो वाकई जाहिल किस्म का ही होगा। मैं उनसे वो ये उनको समझाना चाहिए या उनकी इस्लाह की जाए, जो भी हमारे भाई ऐसा कहते हैं कि भाई 5 वक्त की नमाज के साथ अगर आप वज़ाइफ या अज़कार पढ़ेंगे तो उनकी पावर बढ़ जाएगी, आपके अज़कार की कबूलियत ज़्यादा होगी। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अज़कार हैं वो नमाज़ों के बाद के हैं ज़्यादा। सित्ता की हदीस उठा के देख ले कि फ़जर के बाद, असर के बाद, फ़जर के बाद असर। हमारी माँ उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, महबूब खुदा, कि जब हुज़ूर शाम को बिस्तर पर आते रात तो आप मुव्वज़तैन सूरह इखलास, फलक और नास 3-3 बार पढ़ के अपने ऊपर, फिर जब आप सुबह सो के उठते फिर आप ये अमल रिपीट करते। तो ये है, अगर कोई अज़कार और वज़ाइफ की मुखालफत कर रहा है तो वो तो बेचारा जाहिल होगा कोई, मतलब उसको दीन से दूरी है।
आलिम या कुरान हदीस पर दस्त रखने वाला कभी भी अज़कार और वज़ाइफ की मुखालफत कर ही नहीं सकता। ये तो कुरान हदीस के अज़कार हैं। हम पढ़ क्या रहे, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस के अज़कार पढ़ रहे हैं, कुरान और हदीस के अज़कार। और हमारी कोशिश होती है कुरान हदीस के ही अज़कार बताए जाए, वज़ाइफ वो बताएं, और ये सबसे मुस्तनद है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बल्कि मैं ये पैगाम भी दूँ आपके थ्रू नई जनरेशन को कि खुदारा कुरान ही को पढ़ें, कुरान ही को समझें और हदीस में जो अज़कार है वो पढ़ें, उसका फजीलत ज़्यादा। आजकल अभी टीवी चैनल पे भी वो बैठे हुए हैं, एक बड़े हिट चल रहे हैं, तो वो तो काफिर को काफिर नहीं मानते, लेकिन जो वजीफ़ा पढ़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर फ़ौरन उनकी उंगली उड़ जाती है कि वज़ाइफ पढ़ने वाले ऐसे हैं, वज़ाइफ पढ़ने वाले वैसे हैं। तो उनका भी ज़्यादातर जोर जो है वज़ाइफ पढ़ने वालों पर ही है। तो ये एक तरीके से क्या ट्रेंड है, गुमराह किया जा रहा है यंग जनरेशन को, क्या चीज़ है? आप इसमें उनके बारे में क्या कहेंगे? काफिर को काफिर ना कहना और वज़ाइफ पढ़ने वाले मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाना। असल में हमारे एक बीमारी है बाज़ लोगों को, वो कहते हैं कि नई ईजाद कोई हम करें, मतलब मर्ज में मुब्तला होता है ना, इल्म का तकब्बुर। इल्म का तकब्बुर ये बहुत सस्ती शोहरत कह लें, बहुत सस्ती शोहरत कह लें, इल्म का बल्कि इल्म से उनका ताल्लुक ही नहीं है। ये तो समझ लो जाहिल आदमी का काम है कि अज़कार और वज़ाइफ। फिर काफिर को काफिर, कुरान में काफिर को कुल या अय्युहल काफिरून, उनसे कोई पूछे कि भाई तुम कुरान को मानते हो, बोला हम मानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कुल या अय्युहल काफिरून। ये क्या है? बिल्कुल सही, अल्लाह ने तो खुद काफिरों को मुखातब किया। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो फिर माज़अल्लाह ये मेरी समझ से बाहर है कि वो यानी पता नहीं कोई नया दीन लाना चाह रहे हैं, कोई धैर्य किस्म के हैं, वो क्या चाहते हैं। और बदकिस्मत ये हमारे चैनल वाले भी ना कोई लेटेस्ट चीज़ तलाश करते हैं, उनको लेके बैठे होती है ना, हाँ नई चीज़ लेकर आते हैं ताकि वो मार्केट में जैसे ना, तो खुदारा जो इस्लाम से प्यार करते हैं वो खुदारा कम अज़ कम यार इतना बड़ा आप जुल्म ना करें नई जनरेशन पर, और ऐसे शख्स को बिठाकर जो लोगों को क्या उनका ईमान ही खतरे में डाल दे। तो भाईजान पहली बात, काफिर को काफिर कहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे तो भाई क्या कहेंगे, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि वज़ाइफ और अज़कार ये तो कुरान हदीस, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने महबूब खुदा के बारे में आपको बताया कि अल्लाह के रसूल अज़कार पढ़ा करते थे, आपके तो चलते फिरते अज़कार हैं, आपके चलते फिरते वज़ाइफ है। आप अल्लाह के सो रहे हैं तो वजीफ़ा दुआ, यानी वजीफ़ा किसको कहते हैं? कुरान पढ़ने को, हदीस में जो दुआएं उनको पढ़ने को कहा जाता है। हाँ वो वज़ाइफ नहीं जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़, जो शिरकिया माज़अल्लाह या बाद औक़ात जिनका कुरान हदीस से ताल्लुक़ ही नहीं है, उससे भी हमें सबसे अफजल वजीफ़ा वही है कुरान की तिलावत। सबसे अफजल अज़कार वही है जो हदीस से वारिद, जो हमारे सहाबा, अंबिया, आले बैत, औलिया कामिलीन के मुजर्रब आमाल हैं, जो जिससे वो अल्लाह के करीब हुए। तो वजीफ़ा और अज़कार ये अल्लाह के करीब कर देते हैं, रूहानियत के लिए, ये अल्लाह को पहचान मार्फत हासिल करने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल जो हमेशा से हम देखते आए हमारे रोडों के ऊपर बड़े बड़े जो लगे हुए होते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है फला आमिल, फला बंगाली, ये वो, तो इसमें सारे एक नंबर है, दो नंबर भी हैं कि नहीं? आपका भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ है, आपके पास भी लोग आते हैं तावीज़ात लेने के लिए, अपने मसाइल बताने के लिए, तो आप भी क्या, लोग कहते हैं भाई मोहम्मद अली शाह भी भाई उन्हीं आमिलों में से, वही बंगाली जो काम करता है वही मोहम्मद अली शाह भी करता होगा, तो आप में और उनमें भी तो फ़र्क है ना भाई, आप काम वाम होता है नहीं होता है, लोग आके ऐसे ही चले जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कोई ड्यूटी लगाई है आपने, अगर कोई अच्छा आमिल है या जो कुरान और सुन्नत पर अमल करता है, उसको तो सर उसके पास कार्ड भी नहीं होता कि कार्ड लोगों को बांटते हैं, उसको चौकिंग नहीं करानी पड़ती, उनको तो लिखवाना भी नहीं पड़ता सर। पहली बात, अब ये जो हमारे असल में सर ये अब कारोबार बन गया है, कारोबार भी है, तो लोग इससे नोट कमाते हैं और आसान रास्ता बना लिया माज़अल्लाह। और अब फिर आप देखें, मैंने ऐसे आमिलों को बड़ी हलाकत में बर्बादी में, उनके अपने घर के हालात पूछे पहले। जब आप कोई कुरान हदीस से दूर आमिल पाए ना, मैं कहता हूँ उनके अपने घर के मसले हल नहीं हो रहे, उस बेचारे, अच्छा वो आमिल वो क्या होगा जो खुद भिखारी बनकर लोगों को नोच रहा है। हमारी कौम भी कितनी अंधी हो गई है, जो हमारी जेबों की तरफ जिसकी निगाह है, जो हमें लूट रहा होगा वो क्या आमिल होगा? असल तो भाई तुम पहले खुद वजीफ़ा पढ़ लो कि तुम मखलूक से बेपरवाह हो जाओ, सही है ना? बड़े बूढ़े कहा कि दुआ गया अल्लाह में मखलूक की मोहताजी से बचा। अब बदकिस्मती वो आमिल क्या होगा, वो तो खतर खूनखार है, गिद्ध है, गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। तो बदकिस्मती, अच्छा हमारी बड़ी वजह ये है कि सर हम शॉर्टकट, यानी कि हम ये भी आते ना कि हमारा पास फ़ौरन काम हो जाए, हमें यानी हमारी तरबियत नहीं है, तवक्कुल हमारे पास नहीं है, सब्र शुक्र हम उससे आ रही हैं और अल्लाह से दूर जा रहे हैं, यानी कि अल्लाह के दूर जा रहे हैं। तो मकसद यही है सर, पहला ये है कि जब बंदे को अल्लाह पर यकीन कामिल नहीं होगा, तवक्कुल नहीं होगा, तो ये सारे मामलात आपके सामने, हमें इतना तो आमिल उसके मुंह से बदबू आ रही है, सही बात। अच्छा नमाज की पाबंदी उसकी नहीं है, उसको कुरान ही पढ़ना नहीं आता। मुझे तो किसी ने बताया कि कोई हिंदू होता है गार्डन में, तो वहाँ भी
माज़अल्लाह मुसलमान जाते हैं रूहानी इलाज के लिए। अब मुझे आप बताएं कि वो कैसा ईमान वाला होगा जो हिंदू और ईसाई के पास रूहानी इलाज, यानी लोग इतने खुदगर्ज हो गए कि वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, बीवी मेरे मियाँ की ज़बान बंद हो जाए बस, बहुत ज़्यादा कॉमन है। सास मेरी बहू की ज़बान बंद हो जाए। अब बदकिस्मती है कि हज़रत दीन से दूरी है, मैं तो कह रहा हूँ ईमान ही ख़तरे में पड़ जाता है। तो ये असल वजह ये हम कुरान और सुन्नत से दूर है, हमें अपनी नई यूथ की तरबियत की ज़रूरत है। और कम से कम इतना तो पहले घर से ही तरबियत हो जाती है सर, माँ बाप से। कहते हैं ना बच्चे की पहली तरबियतगाह माँ की गोद है। जब तवक्कुल और यकीन माँ बाप में औलाद देखेगी, सब्र और शुक्र देखेगी, सर ये अफरा तफरी भी ख़त्म हो जाएगी, बेरारावी का भी खात्मा होगा। और फिर इस तरह के जाली बेअमल गंदे पीर आमिल जो गालियाँ बकते हैं, बाज़ तो पता नहीं कैसे उसके मजदूर है, गालियाँ बकते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, आप उनके पास बैठे वो गालियाँ बकते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गाली बकने से अच्छा है कि आदमी अपने मुंह में गलासत रख ले। हमारे यहाँ पीर वो हो गया जो गाली, जिसको अच्छी गाली बक बोला ये ज़बरदस्त पीर, नमाज वो नहीं पढ़ेगा, कुरान वो नहीं पढ़ेगा, सूद पे कारोबार वो कर रहा है, सूद पे धंधे इन्होंने शुरू किए हुए। और तो असल आवाम का भी बहुत बड़ा वो है कि कुरान हदीस को हमने मयार नहीं बनाया और हम बुजुर्गों की उलमा से हमें वैसे दूर कर दिया है। तो बस ये हमारी बदकिस्मती है सर। फिर जाली पीर आज कल आपके सामने एक मसला बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि महबूब मेरे कदमों में, तो ये कौन से महबूब की तलाश है जो उनको कदमों में चाहिए और जो आमिल के पास से फ़ौरन मिल जाता है? कोई आपके पास भी आए इस तरह का तावीज़ लेने के लिए? देखिए तो आजकल हर लड़का चाहता है मेरी पसंद से लड़की हो, लड़की भी चाहती है। देखें इसको भी हमें समझना है, कुरान हदीस की रोशनी में अगर लड़की की ख्वाहिश है, वो किसी अच्छी लड़की को पसंद करता है, उसमें अच्छी खूबियाँ जानकर, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। तो पहली बात वालिदैन को भी अच्छी खूबियाँ जानते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर कोई लड़की किसी लड़के के अंदर अच्छी खूबियाँ जानकर घर वालों से तंग आके घर वाले राजी नहीं हो रहे तो ये इस तरफ आता है ना। अब तो एक मसला और आ रहा है, अब यकीन करें जो लड़कियाँ रोजगार जो कारोबार कर रही है ना, मेरे पास इतनी शिकायत है, उनकी माँ कह रही लड़की की शादी नहीं करनी है, भाई तू कमाती रहे। बाप कह रहा है मेरी बेटी की जॉब लगी रहने दो। वो मेरे पास आके रो के कह रही है कि शाह साहब अल्लाह का वास्ता मेरी माँ मेरी शादी नहीं होने दे रही। मैंने कहा क्यों? कह लेगी मैं 70,000 लाख रुपए महीना का कमाती हूँ। अम्मी कह रही है कि तेरी शादी हो जाएगी तो हम कहाँ से खाएंगे? बाप घर में बैठा वो ना सिरकट, उसको सिरकट की डब्बियाँ चाहिए, सही है, उसको यूट्यूब फेसबुक पे वक्त बर्बाद करना है, नीचे घर के नीचे दोस्तों में बैठना है। तो बदकिस्मती बताएं हम जहाँ किस, ये भी एक वजह है सर। अब वो लड़की बेचारी कहाँ जाए जो कमा रही है, जो पढ़ी लिखी है, माँ कह रही बताओ माँ भी कैसी होगी सर? यानी नफ्सा नफसी खुद परस्ती, क्या ऐसा वक्त आएगा कि माँ बाप अपनी बच्ची की शादी नहीं होने देंगे? इसमें कई घरों के मसाइल हैं, एक का नहीं बता रहा हूँ। जहाँ दीन से दूरी है, तवक्कुल नहीं है, माँ कहती तेरी शादी कर देंगे तो हमें कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, कहाँ से आएगा? तो आप ये अंदाजा करें जब वालिद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, वालिद को भाई को गुटखा चाहिए, पान चाहिए, बाहर की महफिल है, हमारा दोस्त, तो ये घरों का क्या हाल हो। तो ये बदकिस्मती असर अट्रैक्शन के लिए सर अल्फाज लाए जाते हैं। हाँ। महबूब आपके कदमों में, अगर वो बाबा इतना ही पावरफुल है तो सर उसको धंधा करने की ज़रूरत क्या है? महबूब तो वैसी दुनिया को समझ लिया आप। तो ये बदकिस्मती हमारी। अच्छा मैं इसमें ये भी होता है बाद औक़ात एक इत्तफाक़ है कि एक लड़की की शादी का बिल्कुल वक्त लिखा हुआ है ना, अब अचानक से अगर वो लड़की जो है सर एक बाबा के पास चली गई महबूब आपके कदमों में और उसका फ़ौरन रिश्ता हो गया, अब सर उसके लिए तो माशाअल्लाह वो खुदा बन गया, वो तो पीर गया। तो हमारी बदकिस्मती ये भी है कहीं जाहिल आदमी के पास जाने से हमारा काम हो जाए ना, हमको तो बस यही सब कुछ है। अब वो पूरे ख़ानदान में हर जगह उसका ऐलान हो जाएगा तो उसका बटन दब गया, ये काम कर। तो ये जो है अगर इस तरह के महबूब आपके कदमों में, तो बदकिस्मत ये मैं कहता हूँ कि कभी भी हमारे कोई बुजुर्ग इस तरह का दावा नहीं करते थे कि महबूब आपके कदमों में। पसंद की शादी की शरीयत में इजाज़त है, अच्छी खूबियाँ जानते हुए भी। बल्कि मैं कहूँगा जो मजहबी तबका है, अगर आपका बेटा किसी के अंदर खूबियाँ अच्छी खूबियाँ देखकर उसको प्रपोज करता है तो मैं समझता हूँ उसमें बात माननी चाहिए। इस तरह अगर बेटी किसी लड़की के अंदर अच्छी खूबियाँ देख कर उसको प्रपोज कर लेती है तो हम अपनी ख़ानदानों, कौम परस्ती और ये तासुब से निकल करके नहीं बस अब उर्दू स्पीक है तो यही होगा, या पंजाबी है तो बस यही होगा, अच्छा एक ज़बान है बात कि वो जमात से बात नहीं। चलो ये भी होना चाहिए कि अपने ख़ानदान में अगर अच्छे रिश्ते, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, ख़ानदान को ही देखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा या नहीं देर मायनोला तो हमारे डंडे पे सारे रिश्ते कायम हो रहे हैं सारा, वो दौर नहीं है। तो आपको पता है अदालत में जाके फिर सारे काम हो जाते हैं। अदालतें जबकि बेचारे लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे, लोग पीट रहे हैं, मर रहे हैं, दादा पोता आ जाता है
इंसाफ नहीं मिल रहा आपके सामने। और इस वक्त हमारा आलमिया है, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मैं मसला समझ रहा हूँ वो है निज़ाम अदल। इस पर हमारा खुदा के सब हमारे जजों से, हमारे तमाम अदल करने वालों से क़यामत में पूछा जाएगा। इस वक्त बेरा रवी, अफरा तफरी, खुदकुशी और बेरोज़गारी की भी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसाफ नहीं मिल रहा सर, इंसाफ बिक रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। आज की पूरी गुफ्तगू के अंदर हम इसी तरफ आए हैं कि वालिदैन, असल वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को कैसे लेके चलते हैं। मकसद यही था आज प्रोग्राम करने का हमारा कि आमिल के ऊपर बात करने का कि यंग जनरेशन और वो घर की औरतें खुद वहाँ जाती। अगर बच्चे वालिदैन को ही देखेंगे आमिलों के चक्कर में पड़े हुए तो उनकी ईमानी कमज़ोरी, अल्लाह तवक्कल वो नहीं रह रहे। इसमें तो मैं हमें बात काट रहा हूँ, मैं तो वालिदैन, हम सब कहते हैं वालिदैन के हुकूक, वालिदैन भाई औलाद के हुकूक कौन बताएगा? सही बात है, औलाद के भी हुकूक है वालिदैन पर, क़यामत में पूछा जाएगा। अब हम अपनी तो इज्जत चाहते हैं, बेटा मेरे हाथ चूमे, माँ कहती बेटा मेरे पाँव चूमे, मेरी आंखों में था, और होना भी चाहिए हमारे मशरिकी मुआशरे में, इस्लाम में भी माँ बाप का बड़ा एहतराम है, मगर औलाद के भी हुकूक हैं सर, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारी कौम की नस्ल की तरबियत करने वाला है कोई नहीं है सर, बदकिस्मत ये है। कोशिश यही करें कि अब घर से ही सारा माहौल बनाया जाता है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के सामने आमिलों के चक्करों में ना पड़ें, अल्लाह तवक्कल रहें, जो वज़ाइफ हैं जो हदीस की रोशनी में और जो शाह साहब ने जिस तरह बताया उसी तरीके से उसको लेके चलें और घर का माहौल अपना बिल्कुल सेट रखें, तो इंशाल्लाह ताला किसी के महबूब को कदमों में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी बंगाली के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुख्तसर थी ये गुफ्तगू थी, इंशाल्लाह ताला फिर और मज़ीद गुफ्तगू इन डिटेल में करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला, दोबारा आपको तकलीफ़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम।